मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने कहा कि इसमें इतना जल्दी रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये केस कोई नई डायरेक्शन लेगा और हो सकता है इस केस में से मज़ीद एक केस निकल आए और जी। चलें वो तो वक़्त साबित करेगा। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है आपको? काजी फ़ाइज़ ईसा मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी जो मैंने देखा था, उनके ऊपर उनका टेन्योर तो पूरा वो करेंगे, वो एक्सटेंड नहीं होने वाले और ज़ाहिर है वो जिस पोज़ीशन पे हैं वो अब अपने आप को ही सब कुछ समझ के फैसले ले रहे हैं। लेकिन इन केसेस से रिलेटेड काजी साहब का मैं बताता हूँ आपको कि अगर इन केसेस को रिलेटेड अगर काजी साहब फैसला लेते हैं तो कैसा लेंगे? मुझे नहीं अच्छे लग रहे असरात। आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छे रिजल्ट देंगे अगर इन केसेस में वो हम जो सोच रहे हैं या जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं मनपसंद रिजल्ट वो उसके ऑपोजिट है सर, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ऐसा लगता वो जरा कह सकते हैं कि वो केसेस मतलब पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ नहीं आएंगे। अच्छा वैसे जब वो रिटायर होंगे या रिटायरमेंट से पहले उनकी रिप्यूट के हवाले से इस वक्त बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो आइन और कानून को एक तरफ रख के मन मर्जी के फैसले कर रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं और वो हो सकता है कि किसी के एजेंडे के ऊपर उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हो। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के करीब होंगे, तो उनकी रिप्यूट कैसी होगी? सर किन रिप्यूट अल्फाज अगर में उनको याद रखा जाएगा? रेपुटेशन आप बोल रहे हैं ना, मैं वैसे बताऊं मुझे इनका नहीं पता ये कौन है कैसे है इनका मतलब क्या बैकग्राउंड है, लेकिन मैं रेपुटेशन बता देता हूँ आपकी कि काजी फ़ाइज़ ईसा की वो जब वो रिटायर होंगे तो कैसी रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी रेपुटेशन में जाने वाले हैं कहीं ना कहीं, और वो यहाँ से शायद छोड़ के चले जाए मुल्क, अच्छा अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये तो वक्त पे जो होता है वो बोलते हैं ना कि वक्त आता है तो फिर से ही पता चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद छोड़ दें इस जगह पर। अच्छा वैसे उनकी जो मिसेज हैं वो भी स्पेनिश नेशनल हैं, डुअल नेशनल हैं और काजी साहब ने लंदन में मिलियंस ऑफ पाउंड्स के फ्लैट्स भी खरीदे हुए हैं और आज तक उसकी मनी ट्रेल वो नहीं दे सके कि मैं ये फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज किया। कहते हैं मेरी मिसेज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हमने कलेक्ट करके उससे लंदन में इतने महंगे अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। ठीक है सर, फिर अब वो जो बोले बस सही है, क्या बोल सकते हैं अभी, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ। तो वो मुझे नहीं पता था, मैंने आपको जैसे कहा था कि इनका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आपने मुझे बताया कि वो स्पेनिश है तो डेफिनेटली वो बस अपना टेनर पूरा करके जाने वाले, वो तो क्लियर क्रिस्टल हो गया ना। तो अब वो जो भी है सबके ऐसे ही कोई हैं चक्कर चल रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जो भी आता है ये सारी चीजें कर करा के बाहर चला जाता है। अच्छा 6 जुलाई को पीटीआई ने जलसा करना था इस्लामाबाद में और जी। जलसा नहीं करने दिया गया। हालांकि अवाम निकली, लीडरशिप ने मना भी किया, उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग निकले। तो जलसों का सीजन आपको कौन से महीने में नजर आ रहा है जब लोग खुद ब खुद सड़कों पर निकलेंगे? शफकत भाई मुझे ऐसा लगता है जुलाई अगस्त बेस्ट टाइम है, और यही वो टाइम है जिसमें आवाम की मतलब वो बोलते हैं ना कि मनपसंद बात या इनकलाब, वो यही इन 2 महीनों में आना। तो ये जो आज इन्होंने पीटीआई को बोला है कि आप 10 मुहर्रम के बाद कुछ हम करने का सोच रहे हैं, ये जो क़यादत ने बोला, मुझे नहीं लगता अब ये कुछ जलसा जुलूस होगा, अब आवाम नहीं आएगी, या अब मतलब इनके जलसे जुलूसों की जो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आवाम वापस आएगी और हम जलसा कर लेंगे, पहले तो मुझे लगता है कि इनको अब जलसे की इजाजत नहीं मिलने वाली। जिस डेट पे इनको मना हुई है ना वो डेट जरा इनको लंबी ले जाएगी। तो अब जो होगी आवाम खुद फैसला करने वाली है रोडों पे, ये मुझे ऐसा ही दिखता है कि ये रोड पे आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अभी ये जो जलसे जुलूसों का जो मौसम है ये तब्दील भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आने वाला टाइम है उसमें मौसम बहुत खतरनाक, वो जो है ना अंगड़ाई लेने वाला है, यूँ कह सकते हैं कि उससे जो है पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता बहुत खतरा है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रहम करे लोग अपने में ही पड़ जाएंगे। तो ये जलसे जुलूस तो अब ये जो है ना फ्लॉप वाली कहानी है, अब ये किसी और तरीके से ही
इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस टाइम पे उनको डायलॉग का बोला गया, डायलॉग में वो नहीं गए या गवर्नमेंट नहीं आई, बट समहाउ वो चीज नहीं हो सकी। अब जो टाइम है ये पैचअप का टाइम नहीं है सर। एक होता है पैचअप का टाइम, वो पैचअप का टाइम था, ये पैचअप का टाइम नहीं है। इसमें सिर्फ आर या पार वाली सिचुएशन होती है, तो ये आर पार वाला हाल चल रहा है। आपको मैं अगर शॉर्ट अल्फाज में कहूँ। अच्छा, आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो वाजे कर दिया। फार्म 45 के हवाले से आपने प्रेडिक्शन दी थी कि जिन जिन लोगों ने धांधली की है, चोरी की है, गलत काम किए हैं, उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, इन सब का एहतसाब होगा, सबके साथ इंसाफ होगा और ये सीटें रिवर्स होंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने तो कानून ही बदल दिया और काजी फाइज ईसा ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, जहां पर फार्म 45 का मामला डिस्कस होना था और जहां पर ये सारा केस चलना था, वो तमाम ट्रिब्यूनल्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जो नया कानून बनाया गया है जिसमें यह है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी रिटायर्ड जज उसको लगा सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हेड, और रिटायर्ड जज जो आपकी मन मर्जी से आया, आपकी पसंद से आया, वो फैसला करेगा कि धांधली हुई है या नहीं। तो ये जो धांधली की गई, ये पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी, और कब तक ये आपको नजर आ रहा है? शफकत भाई, ये जो 2 महीने ना, इसमें आपको हर चीज का रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको 1-2 दफा पहले भी कहा था कि ये चीजें बदलती रहेंगी, क्योंकि ये टाइम गेन करने के टैक्टिक्स हैं। ये किसी तरीके टाइम गेन कर रहे हैं कि इनको टाइम गेन कर लें और हुकूमत चलती रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत अब चल सकेगी। ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, और अगर इन्होंने नए लॉ एंड ऑर्डर लेकर आए हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ये कोई बदलाव, जैसे वो बोलते हैं ना कि हम लोग अगर ये बदल देंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये है कि इंसाफ थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन 1-2 महीने में आपको इन सब चीजों की जो है ना हकीकत सामने आने वाली है। अच्छा, इन 2 महीनों में हुकूमत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को समझने में आसानी हो कि किस तरह का मंजरनामा बनने जा रहा है। हमने जुडिशरी की भी बात कर ली, पीटीआई की भी बात कर ली और हमने इमरान खान की भी बात कर ली। हुकूमत के हवाले से थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि क्या इनका मुस्तकबिल नजर आ रहा है। हुकूमत का मुस्तकबिल वैसा है सर, जैसे गाड़ी के चारों पहिए निकाल दो और गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर दो। ये है हुकूमत का। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत अब चल सकती है। आज एक नई भी वो आपकी पार्टी एक लॉन्च हुई है, पता नहीं नून लीग के लोग ही थे जिन्होंने लॉन्च की है। तो आपको दिख गया है कि नून लीग में से बहुत लोग छोड़ के जाएंगे और आगे आने वाले वक्त में भी वो लोग इनसे अलग हो जाएंगे। तो अब वही, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है बगैर टायरों वाली गाड़ी, तो ये हुकूमत का ये हाल है। और अल्लाह रहम करे, आगे जो आने वाला वक्त है ये लोग नहीं संभाल सकेंगे अवामी समंदर को, जो खुदा ना खास्ता कुदरती आफात हैं उसको। और ये जो एक नया महाज खोल रहे हैं कि ये जो जंगों से मतलब दहशतगर्दों से लड़ाई का जो कोई नई एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, ये भी इनके गले में आने वाली है। उसकी वजह ये है कि ये टाइम वो नहीं है जिसमें ये आप ऐसे मास्क खोलें। आपके इंटरनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुए हुए, आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। तो ये इन्होंने आप एल मुझे मार वाली मिसाल बन गई है। तो ये इनके बहुत ज्यादा इनके गले पड़ जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ, अल्लाह रहम करे, मैं कहता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोगों की जान जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दहशतगर्दी के हालात बहुत ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वो भी रिएक्शन में आएंगे। ये सही टाइम नहीं है इन चीजों को स्टार्ट करने का। मेरा कहने का मकसद ये है, ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप कोई नई चीज स्टार्ट करो। ये वो टाइम है जिसमें आपके किए हुए कर्म आपके सामने आता है। तो अब ये लोग अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पुराने कर्म भी इनके सामने आने वाले हैं। तो आप हिसाब लगा लें, अगर हर जगह से इनके रिजल्ट आ गए, और आपको पता है इन्होंने कैसे एग्जाम दिए हैं, तो अगर हर तरफ से रिजल्ट आ गए तो ये किधर खड़े हैं। तो हुकूमत का हाल बहुत खतरनाक है सर। मेरी दुआ है कि हुकूमत खैर खैरियत से इस पाकिस्तान को संभाल ले, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात बिगड़ेंगे। असल में पाकिस्तान के हालात बिगड़ेंगे। हुकूमत का क्या है, ये जाएगी दूसरी आ जाएगी। असल में बात ये है कि हमारा पाकिस्तान सुधर जाए। अच्छा सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी फैसला किया है कि वो पॉलिटिक्स में दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। और पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के बाद मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो ऐसी कौन सी कस्तूरी लॉन्च करने लगे हैं या ऐसा कौन सा मंजन बेचेंगे
जो गुज़श्ता 73 साल में बेचने में नाकाम रहे, या 73 साल के बाद अभी जाकर उनके हाथ कोई एटमी राज लगे और वो अवाम को सेल आउट करेंगे, अवाम के ज़हन बदल जाएँगे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है आपको? सर वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर बंदा क्या कर सकता है? वो सिर्फ बातें ही कर सकता है और कुछ भी नहीं है। मुझे उनके मुस्तकबिल में कुछ खास वो नहीं दिख रहा कि वो कोई पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी भी ये सदर की पोजीशन पे आ गए तो ये एक सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए कि ये अपनी पार्टी के सदर बन गया। मुझे नहीं लगता था कि ये अपनी पार्टी के सदर भी बन सके। अलबत्ता इनका टाइम पहले से बेहतर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम बेहतर नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मंजन बेचने आ रहे हैं। ये इस काबिल नहीं है अभी। मुझे नहीं लगता कि आवाम अभी और मजीद इनसे मंजन लेगी। अभी जो टाइम था उनका वो खत्म हो गया है। आप देख लें शहबाज शरीफ इसीलिए उन्हीं की सीट पे बैठे हैं ना। आना तो नवाज शरीफ को चाहिए था लेकिन आए हुए शहबाज शरीफ है। क्यों आए हैं? क्योंकि सितारों की जो चाल है या जो उनका टाइम था वो खत्म हो गया। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस से इक़्तिदार में आ जाए या कोई बहुत बड़ी सीट ले लें और वो फिर एक नई गेम शुरू करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं सर। और वो पाकिस्तान में रहते हुए नजर आ रहे हैं या वो लंदन दोबारा वापस जा सकते हैं? सर बस वाइट ब्लड सेल ना कम हो जाए, बाकी क्या है। मुझे ऐसा लगता है आते जाते रहेंगे, पर्टिकुलरली तो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे अभी। फिर कोई होगा, अल्लाह रहम करे, इनकी तबीयत में मसले मसाइल होंगे तो जाते हुए आपको जल्दी दिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। और जाने से पहले छोटा सा मैसेज ये है कि अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप मुझसे या मलिक महबूब साहब से राब्ता कर सकते हैं। मेरा और मलिक महबूब साहब का व्हाट्सएप नंबर वीडियो के ऊपर मौजूद है। बिला झिझक आप राब्ता करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।